दान कैसा करना कहाँ चाहिए? करना चाहिए, किसको करना चाहिए? जिसको जैसी आवश्यकता उसको वैसा दान की आवश्यकता होनी चाहिए। जिस प्रकार एक राजा ने एक लक्ष्मी माई को बंदी बना लिया भजन राजीव कुछ करके, और वो लक्ष्मी माई उसका बंदी होगी उसका कैद होगी। दी हफ्ते का एक दिन दर लिया, भाई मैं उस दिन तेरे को ज्यादा धन दूंगी, भाई इतना धन दूंगी कि भी बहुत ज्यादा। तो वो धन दर लिया तो उस राजा के पास इतना धन हो गया कि भी बहुत ज्यादा। वो ज्यादा धन होने के कारण राजा ने सोचा भाई तू दान लायक जाकर। राजा स्वर्ण का दान लायक जाकर, तो उसके पास तो माया का तो तोड़े नहीं रहा, क्यों लक्ष्मी उसके बंदी थी, दो रहती। तो वो दान करने लग गया। उसके दान से क्या हुआ, नगरी में जो लोग थे, जो मजदूर आदि लोग थे, वो काम करना बंद कर दिए। क्यों, शाम को उनको वो दान मिल जाता है। तो उस दान की वजह से वो इतने आलसी हो गए, काम छोड़ गए, मदरा वेश्यावृत्ति में उनका ध्यान हो गया, जो गरा क्लेश आदि का वास हो गया। और वो क्लेश होने की वजह से जो उनकी माइयां थी, वो जो माताएं थी, वो दुखी हो गई। वो दुखी होकर इकट्ठी होकर रानी के पास जाती हैं। रानी के पास जाती हैं तो वह रानी तय जाकर अपनी अरदास प्रार्थना करें, भैया आपके स्वामी है ना जो दान करते हैं, और आपके जो दान करने से हमारे जो पति है वो इतने आलस्य हो गए हैं, जो काम आदि छोड़ के, और वो मतलब लले वेश्या प्रति और मदिरा में ज्यादा हो गए, और हमारे साथ कलेश आदि झगड़ा किया जाता है। आप इसके बारे में आप पापा अपने पति से बोल लो, भाई उनको आवश्यकता के अनुसार चीज दी जाए। राजा आज्ञा रानी की के चल है, बाकी चलो हम जिसा उन्हें कया वह को नहीं मान्या तो रानी रखती थी शनि महाराज का व्रत, न्याय के देवता बताए गए हैं। तो शनि महाराज के व्रत रखती थी तो कई करे मुसीबत में चाहे माँ याद आए करे, चोट लाई जो कुछ लाई जो, चाहे भगवान हे भगवान। और जिसको आप इष्ट मानते हैं उसको आप ज्यादातर आप ज्यादा याद करते हैं। भोलेनाथ मनीषा के कराया था, के समझे मेरी बात। ऐसी स्थिति में अपने इष्ट को, अपने भगवान को दुनिया याद करती है। तो वो माई शनि महाराजा का प्रार्थना करी, हे शनि महाराज आप तो न्याय के देवता हो, और मैं आपके फास्ट रखती हूँ, व्रत रखती हूँ, और मेरे राजा के हाथ से ऐसा एक दुर्काम हो रहा, कुछ करो भगवान आप। तो उस माई की पुकार सुन के शनि महाराज एक साधु का रूप धारण करके आ जाते हैं। क्या समझे, साधु का रूप धारण करके आ जाते हैं। तो वो उस समय वो राजा दान बांट रहा था, और उस समय साधु आ जाते हैं। साधु बोलते हैं राजा क्या बांट रहा, बोला ये तो हमारे राख बराबर है। साधु की ये बातें सुन के राजा क्रोधित हो गया, बोले ऐसा किए तन्ने के चाहिए, बोले जो तू मांगा बोले तेरे मुंह का बोले वो ही दूंगा, और वो वचनों में ही फंसाना था। तो क्या हुआ, उस शनि महाराज ने, उस साधु ने उस राजा को अपने वचनों में बांध लिया। बोला ठीक है तू मेरे वेट के बराबर का दान दे दे, तराजू तोल दे। शनि महाराज के, जिसकी शनि महाराज का ग्रह आदि खराब चल रहा हो, तो तकरीबन तुला दान, तराजू का अपने वेट का दान का ज्यादा महत्व माना गया है। तो राजा बोला ठीक है मैं तेरे को तेरे बराबर तोल देता हूँ। उसका तो याद ही तेरे बराबर, तेरा तो लक्ष्मी तेरी काद में है, तेरे के धन का घाटा तोल देगा राजा ने तो, नहीं साधु ने तो राजा अपना उसने तराजू में बिठाया, तोलन ला गया, सारा सौदा टेक लिया। ऋषि का तराजू नहीं उठता है, ऋषि का तराजू नहीं उठता है। तो राजा सोचता है भाई क्या किया जाए। इसमें दो बातें निकलती हैं।
एक तो शनि को लक्ष्मी को राजा की कैद से आजाद कराना है। शनि महाराज एक तो ये कर्म करने आए हैं, उस लक्ष्मी को आजाद कराने आए कि उसका कैद थी राजा का बात, और एक उसका अहंकार तोड़ने आए हैं, उसको अपने सत्य के मार्ग पे अपनी सच्चाई दिखाने के लिए आए थे, और एक अपने भगत की पुकार सुन के आए थे। क्या समझ में आई? शनि महाराज जब वो तराजू में बैठे राजा तोलने लग जाता है, सारे अपने आभूषण अपनी सारी चीज रख देता है। जब राजा के पास कुछ नहीं रहता है तो वो अपनी रानी के आभूषण तारने की चेष्टा कोशिश करता है, तो ऋषिवर बोल देते हैं भाई नहीं राजन, जो तेरा है वो तू मेरे को दे सकता है। उन्होंने सोचा राजमहल ही मार देगा, राजमहल चढ़ा दे फिर तो उठेगा। अब करे नहीं लिया जे इस पर बालक ने तोलना और नहीं उठता हो, बोला तो पत्थर दर दे, बोले फिर तो उठेगा। कांध में तो नींद दो रहा था, मारेगा ईट 4-5 में दर दी, तराजू फिर नहीं उठा। तराजू नहीं उठा तो सारा राजमहल चढ़ गया, राजा हो गया नंग चुवाड़ी, कंगाल, कुछ नहीं। रानी तो बोला चलो चलो ना, सारा कंगाल हो गया। ऋषि बोला भाई चढ़ा तराजू उठा, बोला जी मेरे दो रहे कुछ नहीं, मैं और मेरी रानी बस, और कुछ बोला फिर चल निकल राजमहल तक, ये तो तने चढ़ा दिया तराजू में तोल दिया, लेकर चल राजमहल तेन का। रानी ने लेकर चलने लग गया, बोला रे बाप बे रुकिए दया कर देगा। बोला कि बोला तू जा दिहाड़ी कर, काम कर, कर्म कर, और जो तने मिला नहीं वो मेरे तराजू में आकर चढ़ा दिए। जो तेरी लाइफ में जो तेरे भाग का तकदीर का होगा वो मेरा तराजू लेगा। वचन में है तू, वचन बंदी है तू। और बोला दयाणी ने छोड़ दे कड़ा ले फिर गला गला लियांदार और दरदारो कमा कर लियांदार और दरदार है जदे उठ जाएगा, जदे तेरा राजमहल ले लिया वो रानी उड़ रहा गली चाल पड़िया। चाल पड़े तो पलवन वर्गा अड़बाण लाग रहा था, अरल बांधे बांधेगा उसका एक बड़ा देगा चोट लाएगी, माथा दरे बैठा बेचारा, बुआ रहा ऊपर था, बड़द का चोट लाएगी, वो दियो इसने, और राजा भूखा मरता बेचारा, काम करने की सोचने लगी। उस जमींदार तय जाकर बोला भाई मैंने काम मिलेगा। जमींदार ने सोचा ओहो आंधे की माखी राम था वही करा, बंद कर तो एक खोल भी दिया। अरे एक जमींदारे में क्या ही करा भाई, बड़द पकावत है, बोला बड़द न खड़ावा, बोला जमाई की तरिया, और बोला बाव है कसाई की तरिया, बोला 10 मिनट के फांसी आएगी। बोला इस राजा ने बड़द समझ, बोले हाँ भाई काम मिल जाएगा। बोले जी के मिलेगा? बोला भाई मिलना मलना के रोटी दे रही टिफिन में रोटी दे दूंगा। राजा भूखा मरे था ये, बोले हाँ रोटी दे दी। बोले काम काम के? बोले एक बड़द की टांग टूट रही है, एक बड़द को नहीं जुड़ना पड़ेगा। राजा बोले जुड़ जूंगा। राजा तो उसके अड़के तला जुड़ गया, वह कहना बोला खाड़ाओ जमाई की तरिया और बाओ कसाई की तरिया। ये वो जुड़िया और पलवन ने इस तरह का सांटा पड़ा था, और राजा का बड मारी चुतड़ा और चिटक्यारी दे भाइयों बाबू का रोटी दे दी। वो काम दाम करया, जेठ का महीना था, दोपहरा था, बढ़िया रोटी में आकड़ी करड़ी होगी, सूखेगी रोटी सूखेगी।
इब्राहिम जमींदार ने उसको रोटी दे दी, रोटी देकर वो रोटी खान लग गया नहीं, जिसने मेरे बुड़की तोड़ का वह बासी रोटी मुंह का नहीं करी तो उसका फट ऋषि की बात याद आई। बोलो तेरी बहन कहते थे कड़े तो राजा थे भाई, जो दुनिया को स्वर्ण बांड्या, मोर सरफी बांडी, सोना बांड्या, माया बांडी, खूब बोलिया और बोलिया आजाद मैं बासी टिकड़ा रहे। अरे बोले यो भी नहीं खा सकते रे, बोले यो भी ऋषि का तराजू बाट देखा, बोले भाग में बोले यो भी कोनी। सत के जमाने थे भाई, तो उस टाइम वह रोटी खाने की उत्तेष्टा नहीं करी, अपने वचन पे राजा अटल रहा, प्रबंध रहा, वह रोटी लेकर चल पड़ा। आज कमाएगा नू तो बता, और लोको है और ऋषि को है बोले दिखा के ले रहा, लोको है क्यों है? बोले जी कुछ नहीं, मेरे पे दया बासी रोटी है, सब दिन में यो कम है मेरे पे तो, और पेट में भूख लग रही, बोले कौन नहीं खाने जी करता, और बोले या है बोला जितना पेट में रखा है और तू तेरे वचन पे पाबंद रह गया, जे नू इंसान योनी अपने कर्म पर पाबंद रह जे तो मर्यादाएं पूरी हो जाती हैं। बोले फिर मन ने क्या कर दिया ऐसा? बोला तन्ना तेरी वजह था तो नू नहीं मेरा के हो जाए। बोला फिर रोटी ने क्यों उठा रहा? बोला इधर दे तराजू में। ऋषि बोलिया तराजू में दे दे। राजा बोले अजमैल जाय लिया, सारा मैं जाय लिया, मेरे आभूषण जाय लिया, मेरा ताज जाय लिया सिर का, जद तो ये तराजू उठा नहीं, इस बासी टिकट में के उठेगा? बोला वो शर्मा हुआ है, पाछा लोगो है, और ऋषि ने कुआ बोले इसने उरेश पे दर दे। और जिस प्रकार राजा ने उस बासी रोटी को उसके तराजू में रखा, उसी प्रकार ऋषि का तराजू उठ जाता है। मेहनत की कमाई की मर्यादा में बंद कर। जब वो तराजू उठ जाता है और वो रानी और उस भगवान से, जैसे कोई ऋषि यार अपने नू फिल्म बन रही हो, तो वो कोड़े का सारा लागी खड़ी, उस टाइम भी यही प्रार्थना कर रही, ऐसने महाराज हमारे इन दिना का भी कोई न्याय करिए, जो ये दिन हम काटने लायक रहे। जिस घर का राज घुस जाए, घर घुस जाए, माल घुस जाए, सारा सौदा घुस जाए, दिहाड़ी भी करने का ना मिला, इससे बदतर बड़े दिन नहीं होंगे। और रानी कोड़े का लागी फिर भी शनि महाराज को अरदास कर रही है, ये शनि महाराज हमारे इन दिना का भी न्याय करिए। फिर तुरंत वो जो साधु स्वरूप था वो अपनी शनि प्रतिष्ठा में आते हैं, शनि रूप में आते हैं, और तब वो रानी को कहते हैं, बोले न्याय का दाता कहते हैं, जो मेरा हो जाता मैं उसका स्वयं हो जाता हूँ। राजा फिर पढ़ते नहीं बोले, बोले मेरा खोट बता दे, मना तो इतने दान पुण्य करे, मेरा खोट बता, मरते या सजा क्यों मिली? मैं तो तने राजा था, तने एक जमानू मेरे चूतर देख उस जमींदार ने लाल बना रही है। बोलिया नू बता, बोले करया की है? बोला तन्ने तेरी वजह था। बोले सुन ले, बोला की कभी भी भगत ने भगवान को वश में करने की चेष्टा कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार जैसे वो कंगन का स्वरूप हुआ, एक स्टोरी नहीं है शंकर भगवान जो कि महिषासुर ने कंगन लिया और बोले इस कंगन में ऐसा वरदान हो, बोले बोले मैं समझ जो, बोला जिसके ऊपर वो करेगा बोले बस समझ जाएगा। क्या समझ में आई? तो तेरी वजह से जिस प्रकार उसने अपने भगवान की कोई कला, कोई शक्ति को अपने वश में करने की कोशिश करी, भगत को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें एक पॉइंट है, जैसे आप उछाल आदि करते हो, मैं इस बात से उसको तोलता हूँ। जो ये पुछाड़े कह रहे हैं मेरे में गोरक्षनाथ आदि आ रहे हैं, क्या कभी भी भगवान जिसकी हम अग्नि बढ़ रही है, आग बढ़ रही है, उस आग से पहले एक चीज होती है जाली प्रकार की जो हमारे को दिखावा नहीं देती, टच महसूस आदि कराती है, लो। अग्नि से पहले लो होती है, जो वो लगने से हमारे को पता लगता है यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ जल जाए।
क्या समझ में आई? अगर हम ऐसी चीज को हम अपने वश में करने की कोशिश कराएंगे, क्या हम सुरक्षित रहेंगे? महिषासुर ने कंगन पाया, स्वयं कोई मौत का अधिकारी बताया, स्वयं ही गया। एक पॉइंट बस भाई, तुमने तो लक्ष्मी दासी बना ली, तुम तो तेरे माल में सुट ली बोले, या भगवान बोले कदे बस में करेगा बोले, बोले राजमहल तो लिया बोले मैंने तेरा नू या तेरा लक्ष्मी आजाद करानी बोले। हाँ बोला फिर मैंने न्याय का दाता कह दे, कर्म का विदाता भी कह दे बोले। हाँ बोला जो दिशा कर्म करेगा बोले मैं उसे न्याय करता हूँ बोले। हाँ तेरे जो दान से वो आलसी हो गए हैं, वो अपना कर्म छोड़ गए, मदिरा का और वेश्यावृत्ति का उनकी ज्यादा दान हो गया, जिसकी वजह से उनके घर में कलया का वास हो गया है। उनकी जो लक्ष्मी है, जो उनकी माताएं हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, वो तंग हो चुकी हैं तेरी दान वजह से। बोला दान वैसा ही करना चाहिए जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो, भूखे को अन्न को, प्यासे को पानी को, नगन को वस्त्र का। दान देने की उसको वैसी आवश्यकता होनी चाहिए जिसने जिसकी जरूरत हो उसे ही देना चाहिए दान। के दो संकेत है के समझ में आई? बोला तीसरा राजा बोले अहंकार नहीं करना चाहिए, और बोला नहीं जमींदार का अगली नहीं बोला बड़े बनाएगा, के समझ में आई? बड़े बनाएगा। राजा को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करना चाहिए जिसको अपनी प्रजा पे अहंकार करना चाहिए, अपने कर्म पे अहंकार करना चाहिए, नेकी पे अहंकार करना चाहिए। क्या समझे? तो ये बात है।